प्रीवियस वीडियो में हमने डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड को चेंज करने के बारे में स्टडी किया था कि बैकग्राउंड को जो है वो किस तरह चेंज किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम हेडिंग्स के बारे में स्टडी करेंगे। HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और कितनी टाइप्स की हेडिंग्स जो है वो अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, the heading tags are used to create a heading similar to those in newspaper and magazine. These are specified in body section of an HTML documents. हेडिंग के टैग्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं बेसिकली हेडिंग क्रिएट करने के लिए, जो जस्ट लाइक न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में आपको हेडिंग्स नज़र आती हैं। सिमिलरली इसी तरह अगर आपने एक वेब डॉक्यूमेंट या HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, उसके अंदर अगर आपने हेडिंग्स देनी है, डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग्स देनी है, तो उसके लिए हम हेडिंग के टैग्स को यूज़ करते हैं, जो कि नॉर्मली बॉडी सेक्शन यानी HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसके बॉडी सेक्शंस में जो है वो हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग्स को। तो बेसिकली देयर आर 6 levels of heading from heading H1 to heading H6. The heading H1 is the largest heading and heading H6 is the smallest heading. तो तीन लेवल्स की 6 लेवल्स की हेडिंग्स जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि H1 से स्टार्ट होती हैं और H6 तक जाती हैं। हाईएस्ट या लार्जेस्ट जो हेडिंग है वो H1 स्पेसिफाई करता है और स्मॉलेस्ट हेडिंग अगर आपने स्पेसिफाई करनी हो दैट विल स्पेसिफाई बाय द H6 के टैग से जो है वो हम स्पेसिफाई करेंगे। अलाइन इज़ द ओनली एट्रीब्यूट ऑफ द हेडिंग टैग. Its value are left, right and center. To specify the alignment of a heading, place the align attribute within the heading tags H1. like example के तौर पर जो है H1 और अलाइन का एट्रीब्यूट जो है वो हम यूज़ करेंगे। तो अलाइन एक एट्रीब्यूट है जो कि हेडिंग टैग्स के अंदर यूज़ होता है, जिसकी वैल्यूज़ लेफ़्ट, राइट और सेंटर हो सकती है। तो अलाइनमेंट अगर आपने हेडिंग की स्पेसिफाई करनी हो तो हेडिंग के टैग्स के अंदर जो है वो आप अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हुए उसको स्पेसिफाई करेंगे। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें अगर हम देखें तो H1 का जो है वो टैग है और अलाइन जो है वो अलाइनमेंट हम जो सेंटर यूज़ कर रहे हैं, और टेक्स्ट जो हमने हेडिंग के तौर पे स्पेसिफाई किया है वो टेक्स्ट जो है दैट विल बी अ डिस्प्ले इन सेंटर ऑफ द ब्राउज़र के सेंटर में जो है वो ये डिस्प्ले होगा। लेट्स सी, हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम हैच के टैग्स जो हैं वो यूज़ करते हुए हेडिंग्स क्रिएट करेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा, स्टडी किया कि हेडिंग का टैग्स जो है वो बेसिकली बॉडी सेक्शन में यूज़ होता है और देयर आर 6 लेवल ऑफ हेडिंग्स है, H1 से लेकर H6 तक है। और हमारे पास ये टाइटल हमने जो है स्पेसिफाई किया है हेड सेक्शन के अंदर, जिसमें हमने जो है ये टाइटल जो है ब्राउज़र के टैब पे डिस्प्ले होगा। इस फाइल को हम फर्स्ट ऑफ ऑल सेव करते हैं और फिर इस फाइल को जो है वो हम रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट जो है वो हमारे पास हेडिंग्स की सूरत में कैसे डिस्प्ले होता है। तो इस फाइल का नाम जो है वो मैं heading.html के नाम से जो है स्पेसिफाई करके इसको सेव कर रहा हूँ। और इसके बाद जो है अब हम इस फाइल को जो है वो रन करते हैं और हमारे पास ये जो फाइल जो अभी हमने क्रिएट की है इसको एग्जीक्यूट करते हैं। जी, ये हमारे पास जो है टाइटल जो है वो डिस्प्ले हुआ ब्राउज़र के टैब पे, जो हमने टाइटल टैग्स या एलिमेंट के अंदर स्पेसिफाई किया था। सो दीज आर द 6 हेडिंग्स जो आपको डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो डिफरेंट जो है लेवल्स की हेडिंग्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। H1 जो है दैट इज़ लार्जेस्ट हेडिंग एंड H6 इज ए स्मॉलेस्ट हेडिंग जो कि डिस्प्ले हो रही है। तो अभी जैसे कि हमने देखा कि 6 लेवल्स की हेडिंग्स होती हैं और 6 लेवल्स की हेडिंग जो है वो डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। अब हम इसमें एक जो है एग्जांपल देखते हैं और उसमें हम एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं, जो कि अलाइनमेंट का एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया था। उस अलाइनमेंट के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम हेडिंग्स जो हैं वो क्रिएट करते हैं। सपोज H1 हमारे पास हेडिंग है और अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ किया हमने। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट लिखते हैं हम और यहाँ पे हम टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हैं, कंटेंट लेफ़्ट हेडिंग, और H1 के टैग्स को हमने क्लोज़ किया। इसी तरह इसी को कॉपी किया और
नेक्स्ट जो है हम सेंटर और टेक्स्ट जो है वो हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट तीसरा जो है अलाइन, हम हेडिंग राइट कर देते हैं और टेक्स्ट को भी चेंज कर देते हैं। तो H1 के 3 टैग्स जो हैं वो मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अलाइनमेंट्स जो है वो मैंने तीनों की डिफरेंट रखी है और उनके अंदर कंटेंट्स भी स्पेसिफाई किए हैं। इस फाइल को हम सेव करते हैं और ब्राउज़र के अंदर इसको एक दफ़ा फ्रेश करते हैं और देखते हैं कि हमारे आउटपुट या डिस्प्ले जो है वो कैसे डिस्प्ले होता है। तो ये देखिएगा, ये हमारे पास लेफ़्ट जो हमने यूज़ किया था वो लेफ़्ट अलाइनमेंट में हमें कंटेंट डिस्प्ले हो रहे हैं। सेंटर जो ब्राउज़र के अलाइनमेंट हमने सेंटर की थी तो वो सेंटर में डिस्प्ले हो रहा है हेडिंग, और इसी तरह राइट जो है वो राइट साइड पे जो है वो डिस्प्ले कर रहा है। तो हमने ये जो है एट्रीब्यूट जो था हेडिंग के अंदर अलाइन का एट्रीब्यूट, उसको हमने देखा था और उसकी 3 वैल्यूज़ जो है वो हमने स्टडी की थी और तीनों को हमने इम्प्लीमेंट करके देखा। तो आज इस वीडियो में जो है हमने हेडिंग्स देखी थी कि हेडिंग्स किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं और जो है डिफरेंट लेवल्स की हेडिंग्स जो है वो जो है उनका आउटपुट जो है वो कैसे डिस्प्ले होता है, तो और उनका रिज़ल्ट जो है विद अलाइन एट्रीब्यूट के साथ जो है वो ब्राउज़र के अंदर हमने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा।